गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 8 के उदाहरण 1 से 5 पढ़ेंगे हम। चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। तो दोस्तों हम देखेंगे 8.1 का पहला उदाहरण। पहले उदाहरण में हमें क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3 के अन्य सभी त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा बनाएंगे हमें? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हम अंकित करेंगे ए बी और सी। ये मान लिया ए, ये बी और ये सी। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। यानी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। अब इसमें हमने tan a ले रखा है। tan a का मतलब थीटा कौन सा है? ये a वाला है। और समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और थीटा के पास वाली भुजा क्या होगी? आधार होगी। अब हमारे सूत्र में दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3 और लाल बट्टा कक्का से हमारा सूत्र होता है tan a बराबर, लाल बट्टा कक्का से हमारा होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार बराबर 4/3। इन इसके अनुसार लंब कितना हो गया हमारा? 4 और आधार कितना हो गया? 3। लंब कितना हो गया? 4, आधार कितना हो गया? 3। अब बाकी भुजा हमारी कौन सी बच गई? कर्ण। कर्ण को हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखेंगे, लंब का मान कितना दे रखा है हमें? 4। लंब का मान कितना दे रखा है? 4 प्लस आधार का मान कितना दे रखा है? 3। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आएगा रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना जाएंगे? रूट 25। तो कर्ण का मान कितना जाएगा? 5। कर्ण का मान हमारा कितना आ गया? 5। कर्ण क्या हो गया? 5। अब हमें tan थीटा मान दिया हुआ है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने हैं। किस किस के करने हैं भाई? साइन थीटा के, कोस थीटा के, कोट थीटा के, सेक थीटा के और कोसेक थीटा के। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के। अब लाल बट्टा कक्का से इसका सूत्र हो जाएगा साइन थीटा क्या होगा भाई? लंब बट्टा कर्ण। इसका क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। इसका क्या होगा? आधार बट्टा लंब। और इसका क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार। इसका क्या होगा? कर्ण बट्टा लंब। अब हम सूत्र से रख देंगे। तो साइन थीटा लंब, लंब कितना दे रखा है हमें? 4 और कर्ण कितना है हमारा? 5। आधार बट्टा कोस थीटा का आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है हमारा? 3 और कर्ण कितना है? 5। कोट थीटा क्या है? आधार बट्टा लंब, आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना, लंब कितना है? 4। सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है हमारा? 5, आधार कितना है? कर्ण हमारा कितना है? 5, आधार कितना है? 3। कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण कितना है हमारा? 5 और आधार लंब कितना है? 4। इसी प्रकार दोस्तों हम tan a बराबर 3/4 के अन्य त्रिकोणमितीय मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 2। यदि त्रिभुज, यदि कोण ए और कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज में ये कौन सा ये होता है समकोण का 90 डिग्री का कोण। और ये बाकी दो बचे हुए कोण होते हैं न्यून कोण।
तो इनमें से हमें दो न्यून कोण दिए हुए, एक बी और एक क्यू। तो इसमें से एक को बी मान लेंगे और एक को क्यू मान लेंगे। इसको मानेंगे न्यून कोण है बी और इसको मान लेंगे न्यून कोण है क्यू। अब इसको बाकी बचे हुए को हम मान लेंगे ए। तो अब हम देखेंगे कि इस समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और थीटा के सामने वाली लंब होती है और थीटा के पास वाली क्या होती है, आधार होती है। हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर है साइन क्यू। अब देखो पहले हम लेंगे साइन बी का मतलब क्या होता है, कोण बी लेंगे। कोण बी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, इसका भी क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब देखो साइन बी, कोण बी लेंगे तो लंब क्या होगा, ए क्यू। कोण क्या होगा, ए क्यू, भुजा को ए क्यू। और कर्ण क्या है हमारा, बी क्यू बराबर। अब हम क्या लेंगे, कोण क्यू। कोण क्या लेंगे हमें, क्यू। यदि हम कोण क्यू लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। अब हमारा साइन थीटा फॉर्मूला कितना, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो जाएगी, ए बी, लंब हो जाएगी ए बी, और भुजा क्या बचेगी, बी क्यू। अब देखो बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या, ए क्यू बराबर है ए बी, यानी भुजा ये और भुजा ये क्या हो जाएगी फिर बराबर, यानी भुजा ए क्यू और भुजा ए बी क्या है, बराबर। तो अतः हम लिख देंगे कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख देंगे। अतः हमारी भुजा कौन सी, ए क्यू। ए क्यू, ये इसके सम्मुख कोण क्या होगा, कोण है बी। और दूसरी भुजा क्या है हमारी, बराबर है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, फिर क्या है, ए बी। भुजा ए बी के सामने वाला सम्मुख कोण क्या है, कोण है क्यू। यही सिद्ध करना था हमारा, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए। कौन सा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए सी बी। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, पहले बहुत हम सर्वप्रथम त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण है त्रिभुज। अब त्रिभुज के नाम से पता चलता है कि हमने कौन सा त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज है तो उसमें कैसे कैसे कोण लेने हैं। जो ये बीच वाला जो भी कोण होता है, त्रिभुज का नाम होता है, उसके अंदर जो सेंटर का कोण होता है वो कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण होता है। और साइड वाले क्या होंगे, ए और ए बी। वैसे हमें त्रिभुज प्रश्न में भी दिया हुआ है कौन सी समकोण है, लेकिन ऐसे भी हमारा जो बीच वाला जो होता है वो समकोण होता है, ठीक है। फिर इसमें जिसमें भुजा, जिसमें ए बी बराबर है 29 है, ए बी कितनी दी हुई है हमें, 29, और बी सी कितनी दी हुई है, बी सी 21 दी हुई है, ठीक है। और कोण बी, ए बी सी थीटा है। कोण ए बी और सी मतलब बीच वाला कोण मान्यता होगा हमारा, तो बी कौन सा है, ये कोण है, ये क्या है हमारा, थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। अब लाल बट्टा कक्का से हमारा कोस और साइन का जो सूत्र होता है उसके अंदर साइन के सूत्र में हमें लंब की जरूरत पड़ती है। अब क्या है कि ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये थीटा के पास वाली भुजा क्या होगी, आधार। सर्वप्रथम हमें लंब ज्ञात करेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस से प्रीमे। कौन सी प्रीमे लगाएंगे, प्रीमे। पाइथागोरस प्रीमे में, पर पाइथागोरस प्रीमे के अनुसार हमारा लंब का सूत्र क्या होता है, लंब बराबर है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस है आधार स्क्वायर। लंब बराबर है रूट 29 का स्क्वायर माइनस है 21 का स्क्वायर। लंब बराबर 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। तो बचेंगे क्या, रूट 400। लंब बराबर हमारा क्या गया, 20 है, लंब बराबर हमारा क्या गया, 20 है इकाई।
तो लंब क्या आ गया हमारा 20। अब हम निकालेंगे पहला पहला इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो लाल बट्टा कक्का का सूत्र होता है उसके अनुसार कोस का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका क्या दे रखा है होल स्क्वायर, प्लस लंब इसका साइन साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है में 21 और कर्ण कितना है हमारा 29, इनका होल स्क्वायर, प्लस लंब में कितना दे रखा है 20, लंब कितना दे रखा है 20 और कर्ण में कितना दे रखा है 29, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। अब 21 के स्क्वायर कितने होंगे 441 और 29 के क्या होंगे 841 प्लस 20 के क्या होंगे 400 और 29 के क्या होंगे 841, इसका क्या लेंगे हमें एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 841। अब 841 का भाग 841 में कितने बार जाएगा एक बार, और एक को 441 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 441 प्लस 841 का भाग 841 में कितने बार जाएगा एक बार, एक को 400 से गुणा करेंगे कितना आएगा 400। तो ये क्या हो जाएंगे 841 बट्टे 841, ये आपस में कट जाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1। अब हमें कौन सा निकालना है दूसरा। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम वही लगाएंगे लाल बट्टा कक्का वाला। लाल बट्टा कक्का से आधार का क्या होता है, कोस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, और साइन का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, इसका होल स्क्वायर। आधार हमारा कितना है 21 और कर्ण कितना है 29, इसका होल स्क्वायर, माइनस लंब कितना है हमारा 20 और कर्ण कितना है 29, इसका होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 बटे 29 का 841 माइनस 20 का 400 और 29 के 841। अब हम क्या लेंगे इसका एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 841। अब देखेंगे 841 का भाग 841 में कितने बार जाएगा एक बार, और एक को 441 से गुणा करेंगे कितना आएगा 441 माइनस 841 का भाग 841 में एक बार, एक को 400 से गुणा करेंगे कितना आएगा 400। अब इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा ये 41 बट्टे 841। आ गया समझ में दोस्तों। हमारा चौथा उदाहरण क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। पहले हम जितना पढ़ेंगे उतना ही करेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज क्या है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी है, मतलब बीच का कोण क्या है समकोण है, कोण है बी, ऊपर वाला ए हो जाएगा ये और सी हो जाएगा, जिसका कोण भी समकोण। यदि tan a बराबर 1 है, प्रश्न में दिया हुआ है tan a बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। ये क्या करना है हमें सत्यापित करना है। सर्वप्रथम हमें इससे देखेंगे tan a मतलब थीटा ये ले रखा है, ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये आधार और ये कर्ण हो गई ना। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये हमें पता है। तो इससे क्या हो जाएगा tan a बराबर tan 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा a बराबर कोण 45 डिग्री। कोण हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। ये इसका हमें सर्वप्रथम पता है 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 ये 45 है, ये फिर कितना बच गया हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री बच गया ना। कोण ये कोण और ये कोण बराबर है, तो जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी बराबर। ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएंगी बराबर। तो अब हमारी भुजा ये भुजा ए बी और भुजा बी सी क्या है बराबर। अतः
भुजा ए बी बराबर भुजा BC हो जाएगी। भुजा ए बी बराबर क्या हो जाएगी? भुजा BC। अब हमारी भुजा ए बी है और भुजा BC है और भुजा AC में दी हुई नहीं है, तो भुजा ए बी को हम क्या मान लेंगे? x। भुजा ए बी को x मानेंगे तो भुजा BC भी क्या हो जाएगी? x। मानना भुजा ए बी बराबर x, तो BC बराबर भी क्या जाएगा? x। अब हमें तीसरी भुजा AC ज्ञात करनी होगी। AC ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस से प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण बराबर रूट ए लंब स्क्वायर प्लस ए आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस ए आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर रूट लंब हमारा कितना है? x का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है? x का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कर्ण कितना आ जाएगा हमारा? x बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x रूट 2, यानी कर्ण कितना आ गया हमारा? x रूट 2। लंब हो गया x, आधार हो गया x और कर्ण हो गया x रूट 2। अब हमें सिद्ध क्या करना है? 2 sin a cos a बराबर 1। 2 sin a cos a बराबर 1। ये तो हो गया हमारा LHS और ये क्या हो गया? RHS। तो हम क्या लेंगे? LHS। LHS लेने पर 2 sin a cos a, 2 sin a और cos a। अब sin थीटा का हमारा लाल बटा कक्का से फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। 2 लंब बटा कर्ण। और cos a का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब हम चित्र में देखकर इसमें मान रख देंगे। सर्वप्रथम 2 ऐसा का ऐसे रखा। अब आधार लंब में हमारा कितना है? लंब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x। लंब कितना है? x। और कर्ण कितना है? x रूट 2। x रूट 2। इसी प्रकार आधार हमारा x और कर्ण x से रूट 2। अब देखेंगे हम x से x कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? 2 1 बट्टे रूट 2 और 1 बट्टे रूट 2। अब 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे, इस 2 को इस 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 2 से 2 काट दें कितना बचेगा? 1। अतः LHS बराबर RHS। अतः हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो देखिए छात्रों, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज कौन सा दीर्घ है? OP और Q। त्रिभुज बनाएंगे। अब समकोण त्रिभुज में जो बीच वाला कोण होता है वो कौन सा होता है? समकोण P। ये कौन सा बच गया? O और Q। त्रिभुज OPQ जिसका कोण P क्या है? समकोण। प्रश्न में दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? यदि भुजा OP 7 सेंटीमीटर है, भुजा OP कितनी देर की है? 7 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या देर का है? भुजा OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना है। साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना है। तो हम इनमें से एक भुजा मान लेंगे। ये 2 भुजाएं दी हुई है। कोण हमारा कौन सा ज्ञात करना है? ये Q ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ये Q ज्ञात करना है ना। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये क्या बच गई? आधार। और ये क्या हो गई? कर्ण। अब हमें 2 भुजा नहीं दी हुई, तो एक भुजा को हम क्या मान लेंगे? x। इस भुजा PQ को x, भुजा PQ को x मानेंगे तो इसमें रखेंगे OQ माइनस x बराबर 1। OQ बराबर 1 प्लस x। तो ये भुजा क्या हो जाएगी? 1 प्लस x। ये इस भुजा को x माने तो ये भुजा कौन सी हो गई? 1 प्लस x। अब हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ए आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का मान हमें क्या देखा, 1 प्लस ए एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस ए आधार कितना है एक्स का स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे एक शुरू समीकरण लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। शुरू समीकरण क्या होती है हमारी, ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये और बी, ये ए हो गया हमारा, ये हो गया बी, तो ए की जगह 1 लिखेंगे तो ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस 2 1 और एक्स बराबर 7 के स्क्वायर है 49 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को एक्स से गुणा करेंगे 2x बराबर है 49। ये आ गया हमारा यहाँ तक। अब ये एक जो प्लस में, ये आगे जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x बराबर है 49 माइनस है 1, 2x बराबर है 48, तो x बराबर है 48 बटा 2 कितना हो जाएगा 24। तो इसमें x का मान कितना गया हमारा 24, तो ये भुजा कितनी हो गई 24। ये क्या है x प्लस है 1, x प्लस 1 का मतलब 24 प्लस 1 कितनी आ गई हमारी भुजा 25। अब हमारी तीनों भुजाएं कंप्लीट होगी। भुजा एपी हो गई 7 सेंटीमीटर और भुजा पी क्यों हो गई 24 सेंटीमीटर और भुजा ओ क्यों हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन क्यों और कोस क्यों। साइन क्यों, साइन क्यों बराबर है साइन का लाल बटा का से होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब हमारा लंब इसमें कितना देर का है 7, लंब कितना देर का है 7 और कर्ण कितना है हमारा 25, 7 बटा 25 और कोस थीटा का लाल बटा का से क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना निकाला है मैं अभी भी 24, आधार कितना है हमारा 24 और कर्ण कितना है 25। ये दोनों आ गए उत्तर। तो छात्रों मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका बहुत बहुत समझ में आया होगा। आपके मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।